भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है, उषा जो है स्वप्न देखती है, और स्वप्न में किसको देखती है? अनिरुद्ध जी को, जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाती हैं, और अपने सहेली चित्र रेखा द्वारा उनका अपहरण करवाती है। वही उसके आगे का प्रसंग इस प्रकार। उनको कुछ दिन तक, वहां काफी दिन तक उसके साथ उसके महल में रहते हैं अनिरुद्ध जी। तब बाणासुर आता है, बाणासुर की पुत्री है उषा। बाणासुर आता है और यह प्रसंग जान जाता है। इस प्रकार बाणासुर आता है महल में, और बाणासुर देखता है कि भगवान शिव का ध्वज, जो भगवान शिव द्वारा मिला हुआ था, उसका ध्वज कैसे गिरा हुआ है। और ऐसे द्वारपाल उससे, पहरेदार से पूछता है। तब पहरेदार ने कहा कि हे राजन, हे स्वामी, यह तो काफी दिल से गिरा हुआ है। और तब बाणासुर जान जाता है कि मेरे बैरी मेरे कहीं न कहीं अवतार ले लिए हैं। इस प्रकार ऐसा कहते हैं। शिव जी का वचन स्मरण कर कर भावुक हो बाणासुर कहता है, कवि की ध्वजा पताका गिरी, बैरी कहूँ अवतर्यो हरि। इस प्रकार मेरे बैरी के रूप में भगवान कहीं न कहीं अवतार ले लिए हैं। बाणासुर जान जाता है। ऐसे वचन जब बाणासुर के मुख से निकलते ही एक द्वारपाल सन्मुख जाके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहता है, महाराज एक बात है पर मैं कह नहीं सकता। इस प्रकार द्वारपाल जो उसकी आज्ञा पाता है, बाणासुर आज्ञा देता है कि कहो कहो, डरो मत, सुनाओ। तब बाणासुर कहता है। तब वह चौकीदार, उसका पहरेदार बोलता है, महाराज अपराध क्षमा हो। कई रोज से हम यही देख रहे हैं कि राजकन्या के महल में कोई पुरुष आके रुका हुआ है। वहां से पुरुष की आवाज आती है, जो भय बस मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। वह दिन रात बात किया करता है, इसका भेद हम जान नहीं पाते। हम लोग अंदर तो जाते नहीं, वह कौन पुरुष है और कहां से आया है, क्या करता है। इतनी बात के सुनते ही जब ऐसा वह कहता है, तब बाणासुर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और अस्त्र उठा के दबे पांव अकेला उषा के महल में जाता है, और छिप कर देखता है कि एक पुरुष श्याम वर्ण अति सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए निद्रालीन उषा के संग सोया हुआ पड़ा है। इस प्रकार जब अपनी पुत्री के साथ सोया हुआ देखता है, थोड़ा क्रोधित होता है। सोचत बाणासुर ये हुए पाप सोवत बस किए। इस प्रकार बाणासुर मन ही मन विचार कर रहा है, अगर सोते समय इसका वध भी कर दूं तो पाप होगा। ऐसे मन में विचार कर कई एक रखवाले वहां रख उनसे कहा कि तुम इसके जगते ही हमें आके बताना, यह जब जग जाएगा। इस प्रकार उनको, अपने चौकीदारों को कहकर, और उनको यह कहता है, आदेश देता है कि जब ये जग जाएगा तब तुम मुझको आके बताना। तब कि मेरा बैरी आ पहुंचा है,
तुम सब दल ले उषा का महल जाओ, घेरो पीछे से पहरा और कड़ा कर देता है, पीछे से मैं भी आता हूं, इस प्रकार और लोगों को भेजता है। आगे इधर तो बाणासुर की आज्ञा पाकर सब राक्षस पहुंचकर उषा के घर को घेर लेते हैं, और उधर अनिरुद्ध जी और राजकन्या निद्रा से जब चौकते हैं, निद्रा खुलती है, पंसार खेलने लगते हैं, चौपट खेलने लगते हैं। इतने में चौपट खेलते खेलते उषा क्या देखती है कि चारों ओर से घनघोर घटा घेर लेती है। मोर पपीहे बोलने लग रहे हैं। पपीहा की बोली सुनते ही राजकन्या इतनी बेसी कंठ लग जाती है, गले लग जाती है अनिरुद्ध जी के। तुम पपीहा पे मत करो, तुम पपीहा पे मत करो, वह वियोग भाषा परिहरो। इस प्रकार उनसे कहती है, उन पपीहा की तरह आवाज निकालो। ऐसा इतने में किसी ने जाके बाणासुर से को बता दिया, कोई जाके बता देता है कि वही लोग जग गए हैं, तुम्हारा बैरी जाग गया है। बैरी का नाम सुनते ही बाणासुर बहुत ही क्रोध करके हथियार लेके उठता है, खड़ा हो जाता है, ले उषा के पास आता है और वहां खड़ा होता है सम्मुख और लगा छिप कर आता देखने लगता है, निरखने निदान देखते ही देखते बाणासुरियो कहे हकार को है रे तू गे मजा। घन तन वर्ण मदन मनहारी, कमल नयन पीतांबर धारी। कौन है तुम? इस प्रकार ऐसे पीतांबर वस्त्र ओढ़े हुए, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, अरे चोर बाहर किन आवे, जान कहां असमोसो पावे। इस प्रकार ऐसा कह रहा है, बाहर आओ और मैं बाहर खड़ा हूं। जब बाणासुर की बहन आवाज को अनिरुद्ध जी सुनते हैं, तब उषा अनिरुद्ध सुन दे भय से निपट अचैन। पुन राजकन्या ने अति चिंता कर वो लंबी लंबी उषा सांस लेने लगती है, पक्ष से कहती है, महाराज मेरा पिता, यह मेरा पिता है, असुर दल लेके चारों ओर से घेर लिया है, अब आप कैसे बचोगे? इस प्रकार उषा घबरा जाती है। तब ही को अनुरोध कहो मत डर पे तुनार, तब ही को अनुरोध कहो मत डर पे तुनार। चार झुंड राक्षस सुर पल में डरो मार। इस प्रकार अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, तुम डरो मत, मैं सब राक्षसों को मार डालूंगा क्षण। ऐसा अनिरुद्ध जी ने वेद मंत्र पर 108 हाथ की शिला बुला लेते हैं, हाथ में ले बाहर निकल आते हैं। अनिरुद्ध जी बाहर निकल आते हैं और बाणासुर को ललकारते हैं। इनके निकलते ही बाणासुर धनुष चढ़ा सब सेना ले अनिरुद्ध जी पर टूट पड़ता है कि मधुमक्खियों का झुंड। इस प्रकार ऐसा जैसे मधुमक्खियों के झुंड किसी पे टूटती हैं, उसी प्रकार सब राक्षस अनेक अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र चलाने लगते हैं। तब क्रोध कर अनिरुद्ध जी ने शिला में एक हाथ कई एक ऐसे मारे कि सब असुर दल नष्ट हो जाते हैं। काई की तरह, काई जैसे फट जाती है पानी में से, कोई कंकड़ डाल दो काई फट जाती है, वैसे ही वह सब असुर दल तितर बितर हो जाते हैं। फिर बाणासुर जहां उसको घेर लेता है और युद्ध करने लगता है। महाराज इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं, हे राजन, जितने अस्त्र शस्त्र असुर चलाते उतने इधर उधर हो जाते थे और अनिरुद्ध जी के अंग में एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं लगता था। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं।
जे अनुरुद्ध पर परे हत्यार, अधवर कटे शिला की धार। जे अनुरुद्ध पर परे हत्यार, अधवर कटे शिला की धार। शिला प्रहार सही नहीं परे, वज्र चोट जो सुरहति करे। नागत शीस बीचते फटे, टूट जाए भुजा धुर कटे। इसका यह निदान निकलता है जब बाणासुर अकेला बसता है, सारी राक्षस सेना नष्ट हो जाती है, अनिरुद्ध जी सबको नष्ट कर देते हैं, केवल बाणासुर अकेले बसता है, सब कट गया। तब उनके मन ही मन अचरज कर इतना कर ऐसा आश्चर्य देखकर बाणासुर नागफांस से अग्निरुद्ध जी को पकड़कर बांध लेता है। बाणासुर नागफांस में अनिरुद्ध जी को बांध लेता है कि इस अजित को कैसे, यह तो अजय दिखता है, इसको मैं कैसे जीतूं, इस पर तो कोई अस्त्र शस्त्र मेरा काम ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार उनको अजय देखते हुए उनको नागफांस में बांध लेता है और अनिरुद्ध जी को पकड़कर बांध लेता है। ऐसी कथा कह रहे हैं सुखदेव जी। हे राजन, जिस समय अनिरुद्ध जी को बाणासुर नागफांस से बांधा है, अपनी सभा में बांध के ले जाता है, उस समय अनिरुद्ध जी मन ही मन विचार करते थे, मुझे कष्ट तो होता है, पर जो मैं नागफांस से बचकर निकलूंगा तो उसकी अमर्यादा होगी। इस प्रकार ऐसे कर रहे, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मुझको जो है बनने में दिक्कत तो हो रही है, मगर अगर मैं नागफांस को तोड़ देता हूं तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार अपनी ही बनाई हुई मर्यादा को कायम रखते हैं, इससे बढ़ा रहना भला अच्छा है, नहीं भगवान की इसमें ईश्वर का अपमान होगा। बाणासुर यह कह रहा था, अरे लड़के, अब मैं तुझे मारता हूं, जो कोई तेरा सहायक हो तू बुला ले। इस प्रकार बाणासुर आवाज दे दे के कह रहा है, लड़के तुम कहां से आए हो, किस वंशज के हो, सबको बुला लो। इस बीच उषा ने पी की दशा देख कर सुनकर चित्ररेखा से कहा, सखी धिक्कार है। तब उषा अपनी सहेली को फिर याद करती है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मेरा पति दुख में रहे और मैं सुख से खाऊं पीऊं और सोऊं। चित्ररेखा करती है, सखी कुछ चिंता मत करो, तेरे पति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि चित्ररेखा भी सब कुछ जानती थी। वह सब जानती थी कि यह कृष्ण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का नाती है। अभी सुनते ही श्री कृष्ण जी बलराम जी सेना लेके चढ़ आएंगे, समस्त यदुवंशियों को साथ लेके आ जाएंगे और असुर दल को देखते ही देखते सब असुर दल को का संहार कर देंगे। इस प्रकार समेत अनिरुद्ध जी को छुड़ा के ले जाएंगे। इस प्रकार चित्ररेखा उसको ठाड़स बनाती है। नाग फांस बांधे हरे, दहे ज्वाला विष भरी, हो कैसे पीढ़ी सुख चैना, पिए दुख क्यों कर देखो नैना। नाग फांस बांधे हरी, दहे ज्वाला विष भरी, हो कैसे पीढ़ी पौड़ी सुख चैना, पिए दुख क्यों कर देखो नैना। इस प्रकार उषा बहुत चिंतित हो रही है कि मेरे कांत जो है, मेरे पति नागफांस में बंधे हुए हैं और मैं पी के दुख को कैसे अपनी आंख से देख पाऊं। प्रीतम विपति परेओ जियो, भोजन करो न पानी पियो, बरुबध अब बाणासुर कीजे मोको, शरण कंठ की दीजे मोसो।
को शरण कंत की दीजे, हो नहार होनी है हो, तासो कहाँ कहे गो कोई, लोक वेद की लाज न मानो, पिया संग दुख सुख ही जानो। इस प्रकार उसके मन में, उषा के मन में बहुत बहुत से विचार आ रहे हैं। इस समय तो मुझे अपने पिया का ही संग देना चाहिए। चित्ररेखा से ऐसे ऐसे वचन जब उषा कहती है, उषा कंत के निकट जाके निडर होके और निशंक हो जा बैठती है, तब किसी ने बाणासुर को जा सुनाया कि महाराज, राजकन्या घर से निकलकर उस पुरुष के पास चली गई है। इतनी बात के सुनते ही बाणासुर ने पुत्र स्कंद को बुलाता है, कहता है बेटा तू अपनी बहन को सभास में से उठा के घर ले जाओ, पकड़ कर बांध कर रखो और निकलने न दो। पिता की आज्ञा पाते ही स्कंद बहन के पास जाता है और बहुत ही क्रोध करके बोलता है, तैनी क्या किया पापिन। इस प्रकार उसका भाई उषा को कोसता है, सारी लोकला सारी जगत की मर्यादा भूल गई हो और काम अपनी है नीच, मैं तुझे क्या वध करूं। उषा बोली, हे भाई, जो तुम्हें जो अच्छा लगे, मेरा वध अगर अच्छा लगता हो तो मेरा वध कर डालो, तुम वही करो। मुझे पार्वती जी ने जो वर दिया था, ऐसे अपनी माँ पार्वती के दिए हुए वचन को भाई से बताती है, वह मैंने वैसे ही किया। अब इसे छोड़ और को जाऊं तो अपने को गाली चढ़ाती हूँ, माँ पार्वती जो है कुपित हो जाएंगी। इस प्रकार माँ पार्वती के दिए हुए वचन को बताती है। महाराज ऐसी बात सुनते ही स्कंद जो उसका भाई है, हाथ क्रोध कर हाथ पकड़कर उषा को वहां से मंदिरों में उठा ले आता है, अपने महल में ले आता है और फिर जाने नहीं देता है। फिर अनिरुद्ध जी को वहां से उठा कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं और बंद कर देते हैं, कैद में कर देते हैं। उस समय इधर अनिरुद्ध जी त्रिया के वियोग में महाशोक अनिरुद्ध जी कर रहे थे, उधर राजकन्या कंत के विरह में पागल हो रही है, अन्न पानी सब छोड़ देती है, कठिन तपस्या करने लगती है। इस प्रकार ऐसे ऐसे वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान वासुदेव इस प्रसंग को सुनेंगे। भगवान वासुदेव बलराम जी और सेना सहित आएंगे। फिर महादेव जो बाणासुर को वचन दिए हुए हैं कि तुम्हारे नगर की मैं रक्षा करूंगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव जब उसके ऊपर बाणासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं, तब महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। यही प्रसंग है, बहुत सुंदर वर्णन है जिसको हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान वासुदेव और श्री कृष्ण का आमने सामने होगा, युद्ध होगा, बहुत सुंदर है। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, आगे उषा अनिरुद्ध का विवाह होगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।